मोदी जी एक काम करिए, इस बात का घोषणा कर दीजिए कि आज के बाद से सारे विधायकों का पेंशन खत्म। ये सुनकर वो प्रदर्शनकारी छात्र शायद काबू में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोच रहा है। उनको लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ऐतिहासिक फैसला ले लिया, क्योंकि बात तो सही है। एक विधायक अगर चुनाव जीत जाता है तो जिंदगी भर सरकार उसका खर्चा उठाती है, और 5 साल भोरे भोरे 4 बजे उठकर कोई दौड़ता है और नौकरी मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए। बताइए कैसा प्लान है ये, बताइए कैसा स्कीम है ये। एक लड़का सेना में जाने के लिए कितना मेहनत करता है आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और नीतीश कुमार मस्त एसी में सोए होंगे, उनको लग रहा होगा कि आज तो शाम में हथिया बरसबे करेगा, और हथिया के बरस जाने से छात्र काबू में आ ही जाएंगे। लेकिन जब छात्र सड़कों पर चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी आप एक काम करिए, पूरा पेंशन खत्म कर दीजिए, तो हम लोग मान जाएंगे। तो मोदी जी को लगता है कि ऐसा करना चाहिए। उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि रक्षा मंत्री अब पेंशन जिंदगी भर नहीं लेंगे। उनको तो यह भी बोलना चाहिए कि रक्षा मंत्री के पास इतनी संपत्ति है कि वो अपना तनख्वाह भी नहीं लेंगे, वो भी अग्निवीर को दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में भारतीय सेना का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आइए और इस बात का अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अब मोबाइल का भत्ता किसी नेता को नहीं मिलेगा। आप इस बात का अनाउंसमेंट कर दीजिए कि 1 किलोमीटर पर 14 रुपया किसी एमएलसी को नहीं मिलेगा। आप इस बात का अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को 5 बंगला नहीं मिलेगा। आप इस बात का अनाउंसमेंट कर दीजिए कि आप 80 करोड़ की कार से नहीं चलेंगे। हो सकता है कि छात्र इस बात को समझ जाए और उनको इस बात का एहसास हो जाए कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोच रहा है। अग्निवीर 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 हो हल्ला सड़कों पर हो रहा है और वो अग्निवीर आग लगा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा दहल जा रहा है और लग रहा है कि आखिर इन छात्रों को क्या हो गया है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नीतीश जी मस्त सो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उससे भी मन नहीं भर रहा है तो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जय, प्रधानमंत्री मोदी की जय। सवाल ये उठता है कि उन छात्रों के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको उन छात्रों से कोई मतलब क्यों नहीं है? और अगर मतलब है तो खत्म कर दीजिए सारे विधायकों और सांसदों का पेंशन, खत्म कर दीजिए उनका तनख्वाह। आप लोग तो 4 रुपया में मछली, 8 रुपया में अंडा और 12 रुपया में मटन चाप लेते हैं। लेकिन एक सेना का जवान सिर्फ 4 साल नौकरी के बाद अगर रिटायर हो जाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? कभी सोचा है आपने कि एक बच्चा गांव में कितना मेहनत करता है कि वो जाकर दौड़ सके, फिर मेहनत कर सके और उसके बाद उसकी भर्ती सेना में हो जाए? आपको यह बात समझ में नहीं आएगा मोदी जी, लेकिन आग्रह सिर्फ इतना ही है कि अभी से भी उठ जाइए, जागिए और इन छात्रों के मांग को समझिए। अगर आप समझेंगे तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि ये छात्र देशद्रोही नहीं है, ये छात्र अपना हक मांग रहे हैं, ये छात्र चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने, ये छात्र ये चाहते हैं कि सरकार विधायकों के पेंशन को खत्म करे, उनके दैनिक भत्ता को खत्म करे और उसके बाद ये अग्निवीर वाला स्कीम लागू हो। वैसे तो चाहा जाए एक और स्कीम लागू हो सकता है। एक काम करिए, जो एक बार आदमी चुनाव जीत जाता है उसको जिंदगी में कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिले। एक बार चुनाव जीता हुआ आदमी रिटायर हो जाना चाहिए, उसको कोई भी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसको कोई भी बिजली का भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अगर अग्निवीरों के लिए आप लोग पैसे बचा रहे हैं तो बताइए कि नेताओं पर पैसा क्यों खर्च हो रहा है? आप इस बात का जवाब दीजिए कि कौन है इसका गुनहगार, और छपरा में, बक्सर में, गोपालगंज में जो ट्रेनें जल रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या वो छात्र हैं जिनको आज आप उपद्रवी का संज्ञा दे रहे हैं? सरकार को जगना होगा। अगर सरकार नहीं जगती है तो ये छात्र और हंगामा कर सकते हैं। सरकार को उठना होगा, सरकार को छात्रों को कन्विंस करना होगा और ये बताना होगा कि आप लोग हद में रहिए। ये समझाना होगा कि अग्निवीर उनके लिए है, नहीं तो ये छात्र नहीं मानेंगे। जनता जंक्शन के लिए प्रशांत राय की रिपोर्ट।